लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मकसद भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक साझा मंच पर लाना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते केवल व्यापार और कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साझा मूल्यों, भरोसे और भविष्य के लिए समान सोच पर आधारित हैं। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को इनोवेशन का देश बताते हुए कहा कि एआई, जलवायु परिवर्तन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। मैक्रों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर तकनीक में भी सहयोग की बड़ी संभावनाएं जताई। Believe in a true partnership, in multilingualism, respect, in cooperative AI, and an open model for the greater good. In terms of climate and energy, France and India innovate together to guarantee power self-reliance, to guarantee the COP21 promises. And we also installed the Sun Energy Alliance, one of the major stakeholders at the world level, and the coalition for the resilience of infrastructure facing natural disasters, allowing us to invest in many different countries and also. कॉकरोच जनता पार्टी ने आज बेंगलुरु में प्रदर्शन किया, जिसमें एक्टर प्रकाश राज भी शामिल हुए। इससे पहले हैदराबाद में प्रदर्शन हुआ, जिसमें सोनम वांगचुक ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। वांगचुक ने कहा कि ये प्रदर्शन कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी करने के लिए नहीं, बल्कि जो देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। बता दें कि पिछले 9 दिन में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक देश के 5 शहरों में विरोध जता चुके हैं। इसकी शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से हुई थी। इसके बाद 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ, 13 जून को अमृतसर में प्रदर्शन किया गया था। सीजेपी ये प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का संकट और गहरा गया है। ममता बनर्जी की पार्टी के बागी सांसदों का गुट सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेगा। बागी सांसद खुद को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने की मांग करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से करीब 20 सांसद इस गुट के साथ बताए जा रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए सांसद सायोनी घोष को युवा विंग अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह अर्नब बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सांसद माला रॉय को भी महिला मोर्चा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि उसके पास 2/3 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है, जबकि टीएमसी नेतृत्व इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार संगठनात्मक बदलाव कर रहा है। देश में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और फिलहाल ये छत्तीसगढ़ की सीमा के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में मॉनसून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। 4 जून को केरल पहुंचने के बाद मानसून सिर्फ 9 दिन में 19 राज्यों तक फैल चुका है। वहीं राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं, जहां तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।